बाढ़ जैसे हालात पूरे प्रदेश में बने हुए थे और टोंक जिले में भी बहुत बारिश हुई। फसलों का नुकसान हुआ है, जान माल को बहुत नुकसान हुआ है, सड़कें टूटी हैं, पुलियाएं टूटी हैं, लोगों की छतें, मकान की दीवारें गिरी हैं और लोग पीड़ित हैं। बहुत लोगों ने मुझे आवेदन दिया है। मैंने सरकार को भी कहा है, प्रशासन के लोगों को भी कहा है कि तुरंत प्रभाव से मौका मुआयना करें, गिरदावरी करें, फसल नुकसान जो हुआ है उसका लिखित में ब्यौरा दें ताकि उचित मुआवजा लोगों तक पहुंच सके। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को सही समय पर पर्याप्त लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। उदयपुर में और जयपुर में कुछ हिंसा की घटनाएं हुई है, वो चिंता का विषय चिंता है भाई। जब भी देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है चिंतित हम लोग होते हैं। और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए और हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं। और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो। अतिवृष्टि हुई है, किसान तराई मान हो चला है, फसलें गल रही है, लेकिन राजस्थान के कृषि मंत्री जो है नजर नहीं आ रहे। अब ये सवाल आप उनसे पूछिए। मैंने तो कहा कि एक सरकार में होती है सामूहिक जिम्मेदारी। एक डिपार्टमेंट, एक अधिकारी, एक मंत्री, एक विभाग नहीं होता है, लेकिन जब जिम्मेदारी जिसकी होती है उसको बढ़ के आगे आना चाहिए। और मैं तो पहले भी कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीना जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बड़े भाजपा के बड़े नेता हैं। उनको जब जिम्मेदारी दे रखी है तो कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए सरकार को। वो मंत्री हैं कि नहीं हैं तो कैसे काम करेंगे। और मुझे लगता है कि उनको वो बीजेपी जो है, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, उनको मन से नहीं मना रहे हैं, ऊपर से मना रहे हैं। अगर ढंग से मनाएंगे तो मान जाएंगे, मानने में क्या है। लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसान जो है वो किसी दल का नहीं है, वो तो उम्मीद करता है कि जिन लोगों को हमने वोट दिया है वो हमारी मदद करेंगे और समय पर उचित पर्याप्त मुआवजा लोगों को मिले, ये हम सबकी कोशिश रहेगी। सत्ता परिवर्तन के बाद में बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? देश और दुनिया में कहीं भी हिंसा होती है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंसा की कोई जगह सभ्य समाज में नहीं है और जिन पर भी आज मुसीबत का समय है, उन पर आक्रमण हो रहा है, तो वहाँ की सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए और भारत सरकार को भी बढ़ चढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए जितनी वो संभव है, क्योंकि मामला किसी और देश का है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कूटनीति और विदेश नीति के माध्यम से हिंसा ना हो, लोगों के व्यर्थ जान ना जाए और जो वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार ना हो, ये सरकार पे कदम उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रदेश में भी 6 सीटों पर चुनाव होने। तो ये बीजेपी बोलती थी 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 4 राज्यों में चुनाव इकट्ठा नहीं करा पा रहे हैं तो कैसे देश का चुनाव इकट्ठा कराएंगे। हरियाणा में हम लोग 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और कश्मीर में 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पर भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, मुझे पूरा